है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूथ एंड कपल के सबसे फेवरेट प्लेस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अंडमान निकोबार जा सकते हैं, अंडमान निकोबार में ठहरने की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, अंडमान निकोबार में आप डे बाय डे कैसे घूमने जा सकते हैं और कहां घूमने के लिए जा सकते हैं, और यहाँ पर होने वाली एक्टिविटी को आप कहां और कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको यह भी बताएंगे अंडमान निकोबार आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा और आपकी अंडमान निकोबार की ट्रिप में कितना खर्च आने वाला है। तो ये संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। हर साल यहाँ पर लाखों टूरिस्ट घूमने और कपल्स हनीमून सेलिब्रेट करने पहुंचते हैं। अंडमान निकोबार कई आइलैंडों का एक द्वीप समूह है। यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे आइलैंड है जहाँ पर जाकर आप भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आप अंडमान निकोबार आइलैंड तक कैसे आ सकते हैं। दोस्तों अंडमान निकोबार तक पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन है बाई फ्लाइट के थ्रू जाने का रहता है और दूसरा ऑप्शन बाई क्रूज यानी कि शिप के थ्रू जाने का रहता है। अगर आप बाई फ्लाइट के माध्यम से अंडमान और निकोबार तक जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अंडमान निकोबार का इकलौता एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट है। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के लिए कलकत्ता और चेन्नई से सीधे फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा कई शहरों से कनेक्टिंग फ्लाइट की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा अगर आप बाई शिप से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोलकाता या फिर विशाखापट्टनम से पोर्ट ब्लेयर तक के लिए शिप की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, लेकिन ये जो शिप होते हैं महीने में 1 से 2 बार ही चलते हैं। अगर इनकी टिकट आपको कैसे मिलेगी, तो इनकी टिकट आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनकी टिकट बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है, लेकिन आपको टिकट भी 15 से 20 दिन पहले ही करना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका एक डाउट क्लियर कर देते हैं, अगर आप अंडमान निकोबार की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अंडमान निकोबार भारत का ही एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप बहुत अच्छे से जाके पूरा अंडमान निकोबार एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पोर्ट ब्लेयर पहुंच चुके हैं। बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद आपको रुकना कहां है और आपको इसके लिए कितना खर्च देना पड़ सकता है और कौन सी जगह सही रहेगी जहां पर जाके आपको होटल और होम स्टे लेना चाहिए। तो दोस्तों ठहरने के लिए आपको अच्छा और बजट होटल गोलघर के आसपास में या फिर जंगली घाट के आसपास में मिल जाता है। यहाँ पे आपको एवरेज बजट में मतलब 1500 रुपए से लेकर 2500 रुपए के आसपास में बहुत अच्छे होटल की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और ये दोनों जगह हैं ये मात्र एयरपोर्ट से 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास में है, तो ये सबसे अच्छी जगह होती है। अगर आप अंडमान जाते हैं तो यहाँ पे आपको होम स्टे या फिर होटल लेना चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि अंडमान निकोबार में आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था मिलने वाली है। तो दोस्तों खाने पीने की व्यवस्था के लिए आपको पूरे अंडमान निकोबार में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और अगर आप सी फूड लवर हैं तो फिर आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कई प्रकार का सी फूड देखने को मिल जाता है। और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, प्योर वेजिटेरियन है, तो उनके लिए भी यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। अगर बजट की बात करें तो 200 रुपए से लेकर 250 रुपए में आपको यहाँ पे भरपेट खाना मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई अंडमान निकोबार में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। बात करते हैं अंडमान निकोबार पहुंचने के बाद आपको कौन कौन सी जगह जाके विजिट करना है, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस है अंडमान निकोबार के, और कौन सा सही तरीका रहेगा आपको पूरा अंडमान निकोबार विजिट करने के लिए। पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद आपको साइट सीन करने से पहले काम करना है। आपको पोर्ट ब्लेयर से ही हैवलॉग आइलैंड तथा नील आइलैंड के लिए बोट की टिकट की बुकिंग करवानी पड़ेगी। इन टिकट की बुकिंग के लिए आपको मरीना जट्टी जाना होगा, जहां से आप हैवलॉग आइलैंड के लिए ट्रिप की तीसरे दिन की टिकट बुक करवानी होगी, और चौथे दिन के लिए आपको हैवलॉग आइलैंड से नील आइलैंड के लिए बोट की टिकट पहले से ही करवानी होगी। एंड 4th डे में आप नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर की वापसी की टिकट भी बुक करवानी होगी। यहीं पर आप एक साथ इन 3 टिकटों की बुकिंग करवा सकते हैं, और जो आपका पहला दिन है दूसरा दिन वो आप पोर्ट ब्लेयर में ही विजिट करने वाले हैं। तो पोर्ट ब्लेयर में आपको सारी टिकट की बुकिंग कराने के बाद सबसे पहले जाना है सेलुलर जेल देखने, जिसे कि काला पानी जेल के नाम से भी जाना जाता है। यह सेलुलर जेल ब्रिटिश के टाइम की जेल है, जिसे ब्रिटिशर्स कैदियों को सजा देने के लिए यहाँ पे रखते थे। आज के समय में आपको इसके अंदर काफी सारे कैदियों के स्टैचू देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर रात के समय लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफी खूबसूरत नजारा होता है। सेलुलर जेल की एंट्री टिकट की बात करें तो यहाँ पर आपको एंट्री टिकट लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको 30 रुपए का चार्ज भी देना होता है। इसके बाद आपको जाना है कार्बन्सक्यो बीच के लिए। यहाँ पे आप जाके बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ये पोर्ट ब्लेयर का काफी फेमस बीच है, जहाँ पे कई सारी वाटर एक्टिविटी भी कराई जाती है, जिनके चार्जेस अलग अलग होते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई भी वाटर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वाटर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत ज्यादा यहाँ पे वाटर एक्टिविटी ना करें, क्योंकि इसके अलावा भी कई और जगह हैं इनसे अच्छी जहाँ पे कई प्रकार की वाटर एक्टिविटी देखने को मिल जाती है, और यहाँ से कम बजट में। और दोस्तों इसी बीच पे आपको नारियल पानी जरूर एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे आपको नारियल पानी 20 से 25 रुपए में बहुत आसानी से मिल जाता है। अब दोस्तों बात आती है आपको इन सारे प्लेसेस को विजिट कैसे करना है। तो पोर्ट ब्लेयर में आपके होटल के आसपास ही
स्कूटी की सुविधा बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है। आपको रेंट पे स्कूटी ले लेना है, जिसके लिए आपको 500 रुपए से लेकर 600 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा और स्कूटी लेके आप बहुत अच्छे से सारे साइड सीन कवर कर सकते हैं पोर्ट ब्लेयर के। इसके अलावा अगर आप कन्वेंस करके, टैक्सी करके या फिर ऑटो करके पूरा साइड सीन करना चाहते हैं पोर्ट ब्लेयर में, तो आप पोर्ट ब्लेयर में टैक्सी और ऑटो करके भी पूरे साइड सीन विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले दिन आप टिकट बुक करवाएंगे, सिल्वर जेल जाएंगे और बीच घूमने के बाद वापस अपने रूम में आएंगे, नाइट स्टे करेंगे। इसके बाद डे 2 में आपको जाना है रोज आइलैंड। रोज आइलैंड जाने के लिए आपको 30 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। रोज आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों रोज आइलैंड तक जाने के लिए आपको नेताजी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ, वहां जाके आपको बोट की टिकट ले लेनी, जिसके लिए आपको 300 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। 300 रुपए का चार्ज देकर आप बाई बोट रोज आइलैंड तक बहुत आसानी से जा सकते हैं। ये आइलैंड बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और यहाँ पे जगह जगह यहाँ की हिस्ट्री को भी दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बने हुए आप पुराने गवर्नमेंट हाउस भी जा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत हाउस है जो कि पुराने समय को आपको दर्शाता है। अगर पूरा साइड सीन करने की बात करें तो वहाँ पे आपको ई रिक्शा मिल जाता है, बैटरी कार मिल जाती है, जिसके लिए आपको 80 रुपए देना होगा प्रति व्यक्ति के हिसाब से, और आप 1.5 से 2 घंटे में पूरा रोज आइलैंड विजिट करने के बाद वापस पोर्ट ब्लेयर आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है नॉर्थ बे आइलैंड, जहां तक जाने के लिए आपको 20 से 30 मिनट का लग जाता है और यहाँ भी आप बाई बोट के थ्रू ही जा सकते हैं। ये आइलैंड बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और यहाँ पर कई प्रकार की वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी कराई जाती है। बेसिकली ये इसीलिए जाना जाता है। यहाँ पे पहुंचने के बाद आप स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग के अलावा कई प्रकार की वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जिनके चार्जेस अलग अलग होते हैं। अगर चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे आपको पर एक्टिविटी के हिसाब से 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए हर एक्टिविटी का अलग अलग चार्ज देना पड़ता है। यहाँ तक जाने के लिए भी आपको राजीव गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जाना होगा और यहीं से आपको बोट की टिकट मिल जाती है। जब आप अंडमान निकोबार की ट्रिप करते हैं तो अगर आप किसी भी आइलैंड पे जाते हैं जो छोटे छोटे आइलैंड बने हो, यहाँ तक जाने के लिए आपको राजीव गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से ही टिकटें मिलती हैं। तो आपको टिकट ले लेनी है और जाके बहुत अच्छे से इस आइलैंड को वापस करके भी वापस आ जाना है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो एक साथ दोनों आइलैंड घूमने के लिए भी अपनी टिकट करा सकते हैं और बहुत आसानी से दोनों आइलैंड एक दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बोट की टिकट ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाके बोट की टिकट पहले से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तीसरे दिन आपको जाना है हैवलॉक आइलैंड। यहाँ तक जाने के लिए आप पहले ही टिकट करा लेंगे पहले दिन पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद, जो मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। हैवलॉक आइलैंड एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है जहाँ पर कई सारे फेमस बीचेस है जिन्हें एक्सप्लोर करने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर जरूर आते हैं और यहाँ पे बहुत सारे फेमस स्पोर्ट एक्टिविटी भी होती है। यहाँ पर आप कई प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे कई सारे फेमस बीच है जहाँ आप जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप जा सकते हैं राधानगर बीच। राधानगर बीच इस पूरे आइलैंड का सबसे फेमस बीच है जहाँ आपको काफी ब्यूटीफुल नजारे देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप एलिफेंटा बीच के लिए जा सकते हैं जहाँ पर आप स्कूबा डाइविंग जैसे कई सारी वाटर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। और स्कूबा डाइविंग के चार्ज की बात करें तो यहाँ पे आपको पर पर्सन के हिसाब से 3000 रुपए से लेके 3500 रुपए के आसपास देना पड़ता है। इसके बाद अगर आप चाहें तो काला पत्थर बीच के लिए भी जा सकते हैं जो कि काफी ब्यूटीफुल बीच है। और अगर आप कपल्स है तो आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और ये कपल्स का काफी फेमस बीच भी है। दोस्तों डे 3 में आपको यहीं पे ठहरने की व्यवस्था भी करनी होगी। यहाँ पर रुकने के लिए आपको होटल राधानगर बीच के आसपास ही मिल जाते हैं जहाँ पे आपको एवरेज होटल की बात करें तो 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए के आसपास, और अगर आप बहुत अच्छा होटल लेना चाहते हैं तो 4000 रुपए से लेकर 7000 रुपए तक के आसपास में आपको होटल की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और दोस्तों हैवलॉक आइलैंड पे सारी जगह घूमने के लिए आपको स्कूटी रेंट पे ले लेनी है जिसके लिए आपको 500 रुपए से लेकर 600 रुपए के आसपास का चार्ज देना होता है पर डे के हिसाब से। तो आप एक दिन के लिए स्कूटी रेंट कर लीजिए और बहुत आराम से पूरा हैवलॉक आइलैंड बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों तीसरे दिन में आपको यहीं पे रेस्ट कर लेना और चौथे दिन आपको जाना है हैवलॉक आइलैंड से नील आइलैंड तक, जिसकी टिकट की बुकिंग आपने पहले ही करवा ली थी। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, नील आइलैंड बाई बोट पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको स्कूटी रेंट पे ले लेना है जिससे कि आपको पूरा नील आइलैंड घूमने में कोई भी दिक्कत ना और बहुत आसानी से पूरा आइलैंड एक्सप्लोर कर पाए। यहाँ पे भी आपको 500 रुपए से लेकर 600 रुपए में स्कूटी रेंट पर मिल जाती है। नील आइलैंड पहुंचने के बाद आप सबसे पहले जाते हैं लक्ष्मणपुर बीच जो कि एक बहुत ही खूबसूरत बीच और यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे कपल्स और फैमिली देखने को मिलने वाली, क्योंकि कपल्स और फैमिली वालों के लिए बहुत ही अच्छा बीच है। अब यहाँ पर भी कई प्रकार की स्पोर्ट एक्टिविटी कराई जाती है। पहले यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं कराई जाती थी। उसके बाद आपको जाना है भरतपुर बीच। यह भी एक बहुत ही खूबसूरत बीच है जहाँ जाकर आप बहुत अच्छे से टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है सीतापुर बीच। ये बीच भी काफी खूबसूरत है और यहाँ पे आपको थोड़ी भीड़ भाड़ ज्यादा देखने को मिलने वाली क्योंकि यहाँ पे भीड़ थोड़ी ज्यादा होती है। इसके बाद शाम के समय आपको बाई बोट ही पोर्ट ब्लेयर वापस आ जाना है जिसकी टिकट भी आप पहले दिन ले लेते हैं। तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद अगर आप
आप एक नाइट का स्टे करना चाहते हैं पोर्ट ब्लेयर में तो आप एक नाइट का स्टे भी कर सकते हैं। अगर आप उसी रात वापस आना चाहते हैं, फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध है, तो आप बाई फ्लाइट वापस भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं अंडमान निकोबार आपको कब जाना चाहिए और कौन सा समय सही रहता है। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक आप बहुत अच्छे से अंडमान निकोबार जा सकते हैं। इस समय यहाँ का जो मौसम होता है काफी अच्छा होता है। इसके अलावा साल भर टूरिस्ट अंडमान निकोबार की ट्रिप करने पहुंचते हैं और हनीमून सेलिब्रेट करने भी पहुंचते हैं। अब आखिर में बात आती है कि अंडमान निकोबार की ट्रिप में कितना खर्च आने वाला है। अगर आप 2 लोग की ट्रिप प्लान करते हैं तो अंडमान निकोबार की ट्रिप में आपका 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए के आसपास खर्च आने वाला है पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद। और इस खर्च में आपके किसी भी प्रकार की स्पोर्ट एक्टिविटी और कोई भी किसी भी प्रकार की खरीदारी खर्च नहीं जुड़ेगी। ये जो आपके खर्च है पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाने के खर्च हैं और वहां पे खाने पीने और रहने के खर्च। इसके अलावा आप जितना भी खर्च करते जाएंगे वो आपके खर्च में एक्स्ट्रा इंक्लूड होता चला जाएगा। तो आई होप उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई जानकारी चाहिए, अंडमान निकोबार आप जाना चाहते हो तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। आप हमें भारत के दर्शन फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी भारत के दर्शन पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आपको तुरंत ही रिस्पांस दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.